अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं हमारे अनस भाई और रॉयल गोल्ड फार्म, इसके ओनर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डाइट बताई। दूध के अंदर 4 अंडों का डब्बा। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज है फार्म पर हमारा डे 17, 17वां दिन। अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से लेके आज 17वां दिन है। पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंटिन्यू ब्लॉग चल रहा है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है, आप लोग की दुआ भी है कि बराबर कंटिन्यू चलते रहें, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह सीखने को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। बिल्कुल थोड़ा बहुत जो भी मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत इंशाल्लाह, और भी जो भी आगे देख मामलेदारी है, कुछ ना कुछ जो भी है एक्सपीरियंस में इंशाल्लाह शेयर करते चलेंगे अपन। तो ये हमारा रॉयल गोल्ड फार्म जो कि आप लोगों को दिखाऊं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से, जो कि ईजाद किया है मैंने और अनस भाई ने मिलकर, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं हमारे अनस भाई और रॉयल गोल्ड फार्म, इसके ओनर सिर्फ खाली दो ही हैं। दो ओनर के अलावा कोई नहीं है, एक अनस भाई और एक मैं मुजम्मिल, ठीक है ना। मेरा नाम है मुजम्मिल और अनस भाई को तो आप लोग जानते होंगे, ये है अनस भाई, ठीक है ना। लाइव भी दिखा देता हूँ आपको। अनस भाई अल्हम्दुलिल्लाह बकरे भर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, माशाल्लाह झमाझम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अनस भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अनस भाई सुनाइए। बस भाई भराई चल रही है। फार्म ईजाद करने के ऊपर से कुछ बताएंगे अनस भाई? भाई हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। ये तो सच्चाई है, स्ट्रगल तो बहुत है हमने। हाँ, ये समझिए भोपाल में नामी गिरामी जो बकरे होते हैं ना, जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भराई करी उनकी। जी फिर सोचा कि कुछ खुद का करें, है ना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाइयों ने मिलकर फार्म डाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और भी इंशाल्लाह आने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को, और जो हमारे साथ हो रही है मामलेदारी, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। तो अनस भाई कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप आगे चल के, कुछ और ऐसे डे बाई डे? भाई इंशाल्लाह अपन अभी ट्रेडिंग का काम भी चालू करना है इसमें। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले महीने में इंशाल्लाह अपन कुछ जानवर भी लेके आते आएंगे, ठीक है ना। तो पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर भाई किसी को भी जानवर चाहिए हो तो कांटेक्ट में रहें, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है। अब इंशाल्लाह आइंदा से आज की वीडियो से ये रहेगा कि स्क्रीन पर ही नंबर रहेगा, किसी भी भाई को कांटेक्ट करना हो तो अनस भाई का भी नंबर है स्क्रीन पर और मेरा भी नंबर है स्क्रीन पर, जो कि जिससे भी आप कर सकते हैं कांटेक्ट, ठीक है ना। बकरे अगर किसी भाई को पलाई पर देना हो तो अनस भाई की ज़बानी से सुनिए। अनस भाई बकरे पलाई पर देना हो किसी को, क्या मामलेदारी है? भाई अपने पास 50 किलो के अंदर है, उसका 3000 रुपये चार्ज है। हाँ 50 किलो के बाहर का जो है वो 3500 रुपये। 3500 भराई का? भराई का है अपने पास 10,000 रुपये। 10,000 रुपये चार्ज है, ठीक है ना। तो अनस भाई ने समझा दिया, 3,000 रुपये है 50 किलो के नीचे का चार्ज, 3500 रुपये है 50 किलो के ऊपर का चार्ज, और भराई का चार्ज है 10,000 रुपये, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। इसके अंदर कोई भी 1 रुपये की भी गुंजाइश नहीं है, ना सेल्फ फीडिंग के ऊपर ना भराई के ऊपर। क्योंकि बकरों को खिलाना लोगों को लगता है आसान और बहुत इजी समझती है पब्लिक, लेकिन जो आदमी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करता है, जिसके पास बकरे हैं, वही समझ सकता है कि भाई इसके अंदर क्या खर्चा है, क्या खर्चा नहीं है, क्या मेहनत है, क्या चीज़ें हैं, सारी बहुत सारी, ठीक है ना। तो चलिए अनस भाई, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह जैसी भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया, जो भी किसी भी भाई को अगर बकरे अपने इधर रॉयल गोल्ड फार्म पर पलाई पर रखना हो तो वो रख सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल की पोजीशन में जो है अपन सारे बकरों को दाना डाल दिया। अनस भाई होगा फ्री, अपना बचा हुआ है एक बकरा पत्ती भरने के लिए, जो कि अपन इंशाल्लाह भरेंगे अभी। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ये जो है ये रस्सी बहुत तेज़ खा रहे थे। रस्सी खाते खाते इन्होंने रस्सी तोड़ ली, और जो हम चेन लेके आए थे वो इनके लिए लेके आए थे। देखिए आप, ये भले इतने सीधे साधे भोले भाले दिखते हैं, उनका नाम नहीं पता अभी तक किसी भी भाई ने मेरे। तो इंशाल्लाह अगर इस वीडियो में भी किसी ने नाम नहीं बताया तो इसका नामांतरण मैं खुद कर दूंगा। तो ये देखिए आप, चेन इनकी जो बन गई है अब बेहतरीन तरीके से। ये बहुत तेज़ रस्सी खाता है, इससे ज़्यादा तेज़, सिर्फ रस्सी चबाना दिन भर इसका ये काम है। रस्सी चबाएगा, रस्सी ही चबाता रहेगा, खाना पानी खिला दो फिर रस्सी चबाने लगेगा। तो 2 बार रस्सी काट चुका था, अपन तीसरी बार में इसको चेन डाल दी। आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं, जब अपन ने मुर्गा मुर्गी तो बंद कर दिए, अब मुर्गा मुर्गी से रिलेटेड एक चीज़ दिखाऊं। ये है अपनी चीज़, ये है अपनी चीज़, अपना भर गया है बेहतरीन तरीके से अंडों का डब्बा।
ये होगा अपने 10 अंडे, जो कि अपन मुर्गियों को, देसी मुर्गी आएंगी इनके लिए अलग से, जो कि अपन बिठाएंगे उन्हें, अपन निकालेंगे असील के बच्चे बेहतरीन आला तरीन वाले इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद अपन ने तोड़ ली है बकरों की पत्ती, जो अपना एक लास्ट बकरा बचा हुआ है उसको अपन पत्ती भर के, और ये अनस भाई ने लगा दिया है पानी गर्म होने के लिए, जो कि अनस भाई तो हो गए हैं अपने बकरों से फ्री। अनस भाई भरेंगे अपने, अब वो पिलाएंगे सारे बकरों को पानी इंशाल्लाह, जब तक अपन बकरा भर लें। बकरा भर के फिर झाड़ू वाड़ू भी लगाना, बहुत सारे काम है अभी, ठीक है ना। तो चलिए हम बकरा भरें या बकरा भरते भरते कुछ बात करें अपन, ठीक है ना। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हो गई है फार्म की सफाई। मैं आपको दिखाऊं, देखिए आप माशाल्लाह आला तरीन तरीके से जो है कि सफाई हो गई है पूरी। ये हो गया अपना कचड़ा इकट्ठा, हर बकरे के आगे डल गया है बुरादा, सारे बकरों के आगे, जो कि इन्होंने फिर पेशाब कर दिया। ये हीरा बेटे माशाल्लाह, हीरा बेटे खड़े ही खड़े सो रहे हैं हीरा बेटे माशाल्लाह, नींद को लगे उनकी। ये अपने हीरा लाल साहब, ये देखो पन्ना लाल साहब की जो मैं हरकतें बताता हूँ, जो मैंने आपसे कहा कि पन्ना लाल साहब ने बिल्कुल खुद नोच नोच के पट्टा खा लिया। पन्ना लाल साहब, पन्ना लाल साहब में आप लोग देख के बताएं कि पहले से फ़र्क आया नहीं आया, पहले दिन की वीडियो देख के और अब की वीडियो देख के। हई, ये अपने हीरा लाल साहब, हीरा बेटे ही सब माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जो है अपने अंदाज में बैठे उठे सब जुगाली करते हुए, सारे बकरे माशाल्लाह बेहतरीन आला तरीन, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जो मेरे भाई, हाँ एक बकरा तो बताना भूल गया, एक बकरा तो देख लिए जो कि आया तो पुराना, लेकिन ये चाचा मियाँ तो आते नहीं है ब्लॉग में, क्या पता क्या है इनको। ये चाचा मियाँ बंधे हैं कोने में, जिसकी वजह से ये आते नहीं है ब्लॉग में, ठीक है ना। देखिए आप इनको भी देखो आप, बिल्कुल ये भी जो है बिल्कुल अब चैन को खाने में लगे हुए हैं, ये भी नहीं मान रहा बिल्कुल। ये देखो आप, सुना इन्होंने। तो सारी बातें हो गई, अब अपन आते हैं काय के ऊपर। जो एक मेरे भाई हैं जिन्होंने कमेंट करा है कि भाई 100 किलो के ऊपर बकरा हो जाता है तो उसकी भराई, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बड़े भाई 100 किलो के ऊपर आपका बकरा है, उसका उसकी डाइट जो है वो मैटर करती है किस चीज़ के ऊपर, मैटर करती है उसके फ्रेम के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपका बकरा, आप सोच रहे हैं 34 में, एग्जांपल दूँ आपको, 34-35 हाइट के ऊपर है आपका बकरा, तो 100 किलो वेट मतलब हो गया कंप्लीट बकरा, ठीक है ना। अब इससे आगे उसके जाने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है ना। एक 36-37 हाइट का बकरा भी 100 किलो 105 किलो ऊपर कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि अब क्षमता नहीं होती उसके ऊपर जाने की, सारी चीज़ें उसके ऊपर तैयार हो जाती हैं। ये आप लोगों को भी मालूम है, वो पेटी छोड़ देता है बकरा, सीना आ जाता है बकरे का, चेहरा पक जाता है, गर्दन भर जाती है बकरे की, पुट वगैरह भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो साइज़ बड़ा मैटर करता है बकरे की डाइट पे, ठीक है ना। आप सोचें कि मियाँ मेरा बकरा तो 100 किलो का हो गया, अब मैं क्या करूँ, बकरा वेट गेन नहीं ले रहा। भाई बकरा कंप्लीट है तो गेन कैसे करेगा, ठीक है ना। और अगर आपका बकरा अदरवाइज समझ के चलिए 40-41 हाइट का है, 40-41 हाइट का है, तो उसके अंदर ये समझ के चलिए अगर आपका बकरा 100 किलो है तो वो 100 किलो उस बकरे की जाने की क्षमता है। आपको दिख रही है कि बकरे ने सिर्फ खाली फ्रेम अपना खोला है 100 किलो के ऊपर। कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि 100-105 किलो के ऊपर अपना फ्रेम खोलते हैं, जो कि अब होते हैं तैयार भराई के लिए, ठीक है ना। तो उन बकरों की डाइट में आप जो है शुरू में स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसे चलाया आपने वैसे चला लिया, ठीक है। उसके बाद आपको बकरे को समथिंग मिनिमम 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम, वो मैक्सिमम 1.5 किलो, 1.5 किलो से आगे नहीं बढ़ना बकरे को। 1.5 किलो से ऊपर आगे करेंगे बकरे को तो आपके बकरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि गर्मियों के टाइम पे बकरा आपका हाँफने लगेगा, और जैसे कि बकरे को दाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और जो कि आप एक्सपीरियंस करेंगे आपके बकरे के ऊपर तो आपको उस चीज़ पर समझ आएगी। 1.5 किलो से अगर आप दाना ज़्यादा जाएंगे तो, अदरवाइज़ हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई आपका बकरे का खाने की क्षमता और हाजमे की क्षमता इतनी है कि बकरा 2 किलो भी खिला दो तो बकरे को अनडाइजेस्ट होने की कोई से वही नहीं है, लाइन ही नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो उस बेस के ऊपर आप खिलाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक जो बेसिक सी चीज़ होती है बकरे के अंदर, जो अपन को लगता है कि
कि भाई 1.5 किलो ही दाना सिर्फ कल एक मैक्सिमम है, 1.5 किलो से ऊपर ना ले जाएं तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, ठीक है ना। और बाकी जो भराई के ऊपर अपनी पत्ती है, पत्ती को अलबत्त तेज कर दें आप थोड़ा सा। अगर आपका बकरा बड़ा बड़ा बकरा है तो ठीक है ना, छोटा बकरा है तो आप उसको 1.5 किलो समथिंग भी पत्ती खिला देंगे, क्योंकि पत्ती होती है वो होती है डाइजेस्ट के लिए। और पत्ती से जो मामलेदारी होती है बकरे के ऊपर वो जाएगी, हरा चारा जाएगा बकरे को, जो बकरे को जो आपने दाना खिलाया उसकी जो गर्माहट पैदा हो रही है, ठीक है ना, उसको वो मेंटेन करेगी जाकर, और बकरा जुगाली में फास्ट आएगा, ठीक है। और इससे ही बकरा चलने लगेगा। आप उस बकरे को तेल पिला सकते हैं, और अदरवाइज़ कोई भी सर्दी चल रही है तो सर्दियों के हिसाब से माल मटेरियल जो भी आप खिलाना चाहें वो खिला सकते हैं, ठीक है ना। और आपका बकरा हो गया उस लेवल पर, ठीक है, किस लेवल पर कि मियाँ बकरा हो गया हमारा, अब आगे वेट नहीं ले रहा, तो वो जो वेट नहीं ले रहा उसके लिए चलती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है ना। तो वो डाइट के ऊपर वो आती हैं, डाइट के ऊपर एक्स्ट्रा डाइट जिसको आप बोलते हैं ना, डाइट तो जो चल रही है वो है, अब अपन को करना है बकरे की एक्स्ट्रा डाइट। एक्स्ट्रा डाइट में आप दूध पिला सकते हैं सादा, लेकिन गर्मियों के अंदर, सर्दियों में नहीं पिलाना बकरे को दूध। सर्दियों में पिलाने का रीज़न ये रहता है कि दूध की तासीर जो है वो ठंडी है, ठंडी तासीर की वजह से बकरे को सर्दी वगैरह, बलगम वगैरह, कब्ज़ वगैरह और जो चिपकी चिपकी लेंडी करने लगते हैं बकरे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना, सर्दी के अंदर। गर्मी में पिलाएंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 1 लीटर दूध कोई से भी फ्रेम का बकरा हो उसके लिए बेस्ट है। कितना? 1 लीटर दूध। 1 लीटर से ज़्यादा पिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे गर्मियों में चाहे सर्दियों में, तो वो दूध जो है वो अनडाइजेस्ट होगा, जिससे कि आपके बकरे को प्रॉब्लम्स आएंगी। किसमें? भराई के ऊपर। सेल्फ फीडिंग की बात अपन यूँ नहीं करते कि सेल्फ फीडिंग का बकरा हर चीज़ को हजम करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बकरा जो है आगे पीछे ऊपर नीचे, और जो सेल्फ फीडिंग के ऊपर जो खुद से पी रहा है दूध उसकी बात कर रहा हूँ, जो अपन भराई के ऊपर जो है ना, अपन भराई से ऊपर बॉटल से डालते हैं, तो वो दूध जो अपन पिलाते हैं, जिस तरीके की जो अपन दाना खिलाते हैं, दाने की मामलेदारी है उसी तरीके से दूध की मामलेदारी हो जाती है, ठीक है ना। और जो बकरा खुद से पीता है, खुद से पीने की बात अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये दूध के ऊपर बात हो गई। अगर आपको दूध से भी फ़ायदा नहीं दिख रहा तो दूध के अंदर आप 2 या 4 पिंड खजूर डाल दें, उससे भी फ़ायदा नहीं दिख रहा तो चारों मगज़ जो होते हैं, चारों मगज़ डाल दीजिए। आप उसके अंदर, दूध के अंदर जितनी चीज़ें बढ़ाते जाएंगे आपको उतने ज़्यादा फ़ायदा मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो बकरे की डाइट जो है 100 किलो के बाहर की, 1.5 किलो दाना, 1.5 किलो पत्ती, 1 सवा लीटर दूध, जो कि बकरे को अगर जितना भी लगे, ठीक है ना। और बाकी मसाले डाइजेस्ट के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरी ही रहते हैं। बग़ैर मसाले के बकरा शायद ही हो बकरा तैयार हो, ठीक है ना। क्योंकि बकरे को आप आज के दिन मसाला खिला देंगे, बकरा खाली हो जाएगा, सारी चीज़ों को हज़म कर लेगा, तो कल के लिए बकरा तैयार है, ठीक है ना। अगर आप आज के दिन एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आज के दिन आप मसाला नहीं खिलाएंगे तो कल के दिन बकरा तैयार नहीं है, तो आप उसको उस लेवल का नहीं भर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई ये डाइट है आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बकरे में गेनिंग भी आएगी, चुस्ती फुर्ती भी आएगी। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डाइट है ये बहुत ही कारगर और बहुत ही बेनिफिट्स, और इसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैंने डाइट बताई, दूध के अंदर चारों मगज़ और दूध के अंदर पिंड खजूर, 2 या फिर 4, ठीक है ना, जितनी भी आपको बेस्ट लगे। अच्छी वाली पिंड खजूर वाली नहीं, सस्ती वाली नहीं, अच्छी वाली जो पिंड खजूर है वो वाली पिंड खजूर, ठीक है। तो ये हो गई मेरे भाई जो मैंने आपको बताया भराई के ऊपर। तो चलिए, इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे आज भी, और सारी मामलेदारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अनस भाई जा चुके हैं घर, अब अपनी बारी है सोने की। इंशाल्लाह समझते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, सब सिर्फ खाली एक पन्ना लाल जो है, पन्ना लाल साहब ही अपना बोरा चबा रहे हैं। बाकी ये भी बैठ गए हैं, ये भी बैठ के अपनी मस्त बेहतरीन जुगाली कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह होती है अब कल मुलाकात। कल है गांधीनगर का बाज़ार, कल समझते हैं क्या है मामलेदारी। इंशाल्लाह गांधीनगर जाके अपन शूट करने की कोशिश करेंगे बेहतरीन आला तरीन वाली। तो चलिए अब मिलते हैं कल, जो भी होता है जैसा भी होता है, जो है मामलेदारी अपन समझेंगे कल। तो चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ कल के लिए, ठीक है।